और बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां यूपी में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट इसलिए भी यहां पर जरूरी क्योंकि बरेली में पिछली बार जुमे की नमाज के बाद जो बवाल हुआ वो आपके सामने था। अब चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बरेली में बड़ी संख्या में योगी फोर्स तैनात है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ड्रोन के जरिए। बरेली में बड़ी संख्या में योगी फोर्स तैनात, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछली बार अगर हम बात करें तो जुमे की नमाज के बाद ही बवाल देखा गया और जिस जगह पर ये पूरा बवाल हुआ था वहां पर सोची समझी साजिश के तहत जिस तरीके से वो बयान आ रहे थे सामने, बयान की वीडियोस सामने आ रही थी और इसी के साथ ही एक ऐसी जगह को चुना गया जहां पर आसपास काफी मस्जिदें लगती थी। जो दिन चुना गया जुमे की नमाज का था, तमाम ये बातें देखिए ध्यान देने वाली थी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुलिस प्रशासन को एक हफ्ते पहले ही उस पूरे बवाल का इनपुट मिल गया था, इसलिए वो बवाल ज्यादा बढ़ नहीं पाया। अब ये बड़ी खबर आपको बताने, देखिए ड्रोन की सहायता यहां पर ली जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यूपी में जुमे की नमाज को लेकर इस समय अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो बरेली में बड़ी संख्या में योगी फोर्स तैनात है क्योंकि इसी जगह से आई लव मोहम्मद वाला जो विवाद निकलकर शुरू हुआ था, जो बवाल हुआ था बरेली में, और इसके बाद उत्तराखंड तक जा पहुंचा। आपको ये भी जानकारी दे दें, ये पूरा मामला वारवाफात जुलूस के बाद सामने आया था। तो अगर हम बात करें, आज देखिए जुमे की नमाज का दिन है, बहुत से जो नमाजी हैं मस्जिदों में जाएंगे। जरूरी ये हो जाता है कि क्या कुछ व्यवस्थाएं और साथ ही साथ सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हो ताकि पिछली बार की तरह इस बार किसी भी तरीके का कोई बवाल ना होना पाए। तो यूपी में जुमे की नमाज को लेकर इस समय हाई अलर्ट है, योगी फोर्स पूरी तरह से तैयार है। पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च भी निकाला और साथ ही आपको ये बता दें कि बरेली में 48 घंटे तक इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखी जा रही है क्योंकि भ्रामक सूचनाओं का प्रसार सोशल मीडिया के जरिए ही किया जा रहा है ऐसे मामलों में। और अब तक हिंसा के 81 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अभी भी संदेहियों पर लगातार शिकंजा भी कसा जा रहा है। कई आरोपी घरों में ताला लगाकर फरार हुए हैं। पिछले जुमे को बरेली में हिंसा हुई थी तो कई आरोपी घरों में ताला लगाकर फरार हो चुके हैं। बात अगर की जाए इतनी सुरक्षा क्यों, तो आपको ये जानकारी दे दे, पिछले जुमे को बरेली में हिंसा हुई थी। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जुलूस निकला था और जुलूस के दौरान पत्थरबाजी और फायरिंग हुई थी। तो ये जो पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से अब सुरक्षा यहाँ पर बढ़ती जा रही है, वो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर इसलिए रहती है क्योंकि पिछले जुमे की नमाज में बवाल यहाँ पर हो जाता है। पूरा जो मामला है वारवाफात जुलूस के दौरान, जब आपको ये जानकारी दे दे, वारवाफात की यात्रा निकल रही थी तो आई लव मोहम्मद का एक सेल्फी पॉइंट लगाया गया था जिससे पूरा विवाद शुरू होता है। सेल्फी पॉइंट को लेकर कोई विवाद नहीं था, लेकिन सेल्फी पॉइंट लगाने की जिद पर अड़े लोगों ने वहां पर जो हुड़दंग मचाया था, उन हुड़दंगियों पर कार्रवाई हुई थी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ देखिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर रामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ एक और संवाददाता भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, तो इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जानकारी के लिए चलते हैं, सबसे पहले दिवाकर आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जुमे की नमाज का दिन और ऐसे में हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है पूरे यूपी में, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति है, क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? देखिए रामपुर हालांकि बरेली से बिल्कुल सटा हुआ जिला है, लेकिन यहाँ पे जो माहौल है वो एकदम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने पूरे जिले को सेक्टर और जोन में डिवाइड कर दिया है, अलग अलग और इसके साथ साथ जो है पुलिस ने हर थाने पर जो है करके, साथ ही रामपुर पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद जो है वो जितने भी धर्मगुरु हैं उनके साथ भी बैठक की गई है। सब धर्मगुरुओं ने अपील भी की है कि किसी तरीके के कोई भी व्यक्ति किसी विवाद में ना पड़े, अपना जाए नमाज पढ़े और नमाज पढ़कर सीधे न पड़ जाए, किसी के भड़कावे में ना आए, किसी तरीके की बातों में ना आए। रामपुर हालांकि बरेली से बिल्कुल सटा हुआ जिला है, लेकिन यहाँ पर जो माहौल है पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है और रामपुर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। रामपुर पुलिस में फ्लैग मार्च रेगुलर फ्लैग मार्च चल रहा है। एसपी जो है वो स्वयं हर क्षेत्र में घूम के फ्लैग मार्च कर रहे हैं, एडिशनल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। कल दशहरे का पर्व भी हुआ है, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण दशहरे का पर्व हुआ है। कोई तरीके कहीं पर कोई घटना
कि कोई सूचना कहीं पर नहीं आई है। शांतिपूर्ण सौहार्द के माहौल में रामपुर का दशहरे का पर्व मनाया गया है और यहाँ पर पुलिस ने सभी को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि कोई भी सोशल मीडिया पर अगर किसी तरीके का कोई आपत्तिजनक कुछ करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सब लोग शांतिपूर्ण माहौल में रहें और जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको फॉलो करें। जी बिल्कुल। और इमरान हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से सोनू हमारे साथ बने हुए। इमरान, आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी मुरादाबाद में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ चीजें यहां पर अपनाई गई हैं, और साथ ही साथ अगर बात करें तो इमामों को लेकर भी जो अभी खबर सामने आई थी कि उनकी ओर से भी ये आग्रह किया गया नमाजियों से कि नमाज के बाद वो सीधा घर जाए, इसको लेकर वहां पर क्या तस्वीर है? देखिए, बिल्कुल बरेली में हुई हिंसा के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसी के मद्देनजर मुरादाबाद की बात की जाए तो मुरादाबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। साथ ही जिले के कप्तान एसएसपी सतपाल अंतिल, एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह लगातार क्षेत्रों में मूवमेंट पर है और उनके द्वारा अपने अधीनस्थों को लगातार निर्देशित किया गया है कि ये अपने क्षेत्रों में मूवमेंट पर है। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा धर्मगुरुओं हो या इमाम हो या तमाम संभ्रांत लोगों के साथ संवाद किया गया है। इसके बावजूद भी पुलिस की कड़ी निगरानी में नमाज अदा की जाएगी। जमा मस्जिद के आसपास काफी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। साथ ही ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। पुलिस अधिकारी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके बावजूद भी मुरादाबाद पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की सोशल मीडिया पर पैनी नजर है। सोशल मीडिया को लेकर पुलिस अधिकारी लगातार सतर्क है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि किसी के द्वारा भी कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट अगर सोशल मीडिया पर की जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि मुरादाबाद प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से जितने भी त्योहार हुए हैं सकुशल संपन्न कराए गए हैं। बीती रात दशहरे का जो बड़ा पर्व माना जाता है उसे सकुशल संपन्न कराया गया है और जुमे की नमाज भी सकुशल संपन्न कराने के पुलिस अधिकारी लगातार दावे कर रहे हैं और पुलिस अधिकारी लगातार मूवमेंट पर है। जी तो बिल्कुल लगातार पुलिस अधिकारी यहां पर नजर बनाए हुए हैं और चलते हैं। सोनू भी हमारे साथ बने हुए, सोनू के पास हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले इमरान आपसे ही ये समझना चाहेंगे। देखिए, लगातार यहां पर नजर रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर भी जो नजर है वो बनाई गई है। सोशल मीडिया को लेकर क्या कुछ कदम यहां पर प्रशासन की टीम ने उठाए हैं? देखिए, लगातार पुलिस की टीम सोशल मीडिया को वॉच कर रही है। एक टीम स्पेशल तरीके से बनाई गई है जो सोशल मीडिया को वॉच कर रही है। बारीकी से इस चीज को वॉच किया जा रहा है और अगर अभी तक कोई सोशल मीडिया पर मुरादाबाद में ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और धर्मगुरुओं ने भी लगातार अपील कर रहे हैं कि जुमे की नमाज अदा करने के बाद नमाजी सीधे अपने घर की तरफ मूवमेंट करें और किसी भी बहकावे में ना आए और किसी भी और खास तौर से युवाओं को धर्मगुरुओं ने युवाओं से अपील की है कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए और सीधे तौर पर अपनी नमाज अदा करें और अपने घर की ओर रवाना हो जाएं। बिल्कुल, सोनू के पास चलते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, आपसे जानना चाहेंगे गाजियाबाद में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तस्वीरें, जुमे की नमाज को लेकर क्या तैयारी? देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें कई शहरों से सामने आई थी उसको लेकर गाजियाबाद में अलर्ट जारी किया गया है। जितनी भी मस्जिदें हैं उनके पास पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नज़र है। आपको बता दें, ज़्यादातर जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बरगलाया जाता है उस पर विशेष नज़र रखी जा रही है। जो खुफिया एजेंसियां हैं उनकी भी विशेष नज़र है। वहीं जो अधिकारी हैं वो भ्रमण पर हैं और जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं और शांति व्यवस्था की अपील कर रहे हैं, जिससे लोग आप जुमे की नमाज पढ़ें और सीधा अपने घर जाएं और किसी की बातों में ना आए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बरगलाया जाता है, जिसके कारण जो कुछ तस्वीरें सामने आई थी, हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। इसको लेकर तमाम तरह का अलर्ट सभी शहरों में जारी किया है, इसमें गाजियाबाद भी है। गाजियाबाद में तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा खुद अधिकारी ले रहे हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जी
बिल्कुल, तो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है और लखनऊ लिए चलते दर्शकों को यहाँ से शुभम हमारे साथ बने हुए। शुभम, देखिए लखनऊ की अगर हम बात करें, तमाम नीतियां यहाँ से बनाई जाती हैं, तो इस शहर में, राजधानी में किस तरीके की जो तैयारियां हैं जुमे की नमाज को लेकर और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए कि जैसे कि बीते दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आई लव मोहम्मद को लेकर के तनावपूर्ण स्थितियां रही। ऐसे में आज जब जुम्मे की नमाज है, लिहाजा उत्तर प्रदेश के उन तमाम जिलों में संवेदनशील इलाकों को लेकर के आज पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से कल देर रात से ही पूरी तरीके से अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा की तरफ से साफ तौर पर पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ एडीजी एलओ अमिताभ यश की तरफ से भी एक एक चीज़ पर नज़र रखी जा रही है, जिससे कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। आज जो कि जुम्मे की नमाज है, ऐसे में शांतिपूर्ण ढंग से उन तमाम संवेदनशील इलाकों में ये नमाज की प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस व उसके आला अधिकारी जमे हुए हैं। साथ ही साथ उन संवेदनशील इलाकों में कल देर रात से गश्त की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसकर्मी उन तमाम इलाकों में लगाए गए हैं और जो चप्पे चप्पे पर नज़र रख रहे हैं, जिससे कि किसी भी तरीके से अगर कहीं पर भी माहौल ख़राब करने का प्रयास होता है तो वहीं पर समय रहते उसे निपटाया जा सके। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस सोशल मीडिया समेत उन तमाम प्लेटफॉर्म पर भी नज़र बनाए हुए है कि जैसे कि तमाम बार इस तरह की चीज़ें निकल करके सामने आती हैं कि सोशल मीडिया या अन्य इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से माहौल ख़राब करने का प्रयास होता है। तो ऐसे में इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अफवाह फैलाने का काम करेगा या माहौल ख़राब करने के लिए कोई भी सामान्य तौर पर भी कदम लेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये स्पष्ट निर्देश उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से हैं। ऐसे में ड्रोन के माध्यम से, कैमरों के माध्यम से पुलिस की गश्त, पेट्रोलिंग और सोशल मीडिया समेत उन तमाम प्लेटफॉर्मों पर पुलिस की कड़ी नज़र है। जो लोग पहले से चिन्हित हैं, जो उनके तरफ से आशंकाएं रहती हैं, कई बार ऐसा माहौल ख़राब करने के प्रयास उनकी तरफ से देखने को मिलते हैं, उनको लेकर के खास तौर से एक टीम बनाई गई है जो इस तरीके के लोगों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। ऐसे में अगर कहीं पर भी कोई चूक हुई तो वो किसी भी तरीके से बख्शने वाली नहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस। जैसे कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने माहौल खराब किया उनको पूरी तरीके से ये एहसास होगा कि अब वो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं करने वाले। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस आज जुम्मे की नमाज के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर नजर अपनी बनाए हुए है, जिससे कि किसी भी तरीके से प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। बिल्कुल, तो प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर जो है वो बनाई गई है। शुभम, आप बने रहिएगा हमारे साथ और आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, वारवाफात से जुलूस जब निकाला गया था, जब यात्रा वारवाफात की निकाली जाती है, तब किस तरीके से एक सेल्फी पॉइंट लगाया जाता है आई लव मोहम्मद को लेकर, जिसके बाद कुछ लोग वहां पर हुड़दंग मचाते हैं। उन हुड़दंगियों के लिए मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन उसे मिस इंटरप्ट करके किस तरीके से लोगों को बताया गया और आई लव मोहम्मद को लेकर बरगलाया गया और उसके बाद ये विवाद शुरू होता होता बरीली हिंसा तक जा पहुंचा। वाकई में इसे कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय मानना गलत नहीं होगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।